नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में बातें बिहार की, खबरें बिहार की और वैसी बिहार से जुड़ी हर जानकारी जो आपको जानना जरूरी है। इसी के साथ देश दुनिया की खबरें और पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत हो रहे नए बदलाव की खबरें। तो हम फटाफट आज की खबर पर नजर डालते हैं। तो बिहार में बढ़ गया है बिजली संकट। सेंट्रल सेक्टर से 1,000 मेगावाट की हो रही है कटौती। पूरे प्रदेश में रोटेशन के आधार पर दी जा रही है बिजली। ग्रामीण इलाकों में 6 से 12 बजे रात तक बिजली की भारी कटौती हो रही है। वैसे ही ग्रामीण इलाकों में ज्यादा कटौती हो रहा है। शाम 6 से 12 बजे रात तक संकट का हो रहा है अधिक असर। लेकिन 12 राज्यों में कोयले की कमी पहुंचाने के लिए रैक भी कम है। घरेलू कोयले के उपयोग वाले 150 पावर स्टेशनों में 80 में कोयला स्टॉक क्रिटिकल स्टेज में चला गया है। कोयले की आपूर्ति 14% ज्यादा कोल इंडिया कह रहा है और वहीं एनटीपीसी से कम मिल रही है बिजली। मुख्यमंत्री ने कहा, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा, स्थिति सामान्य रखने की कोशिश की जा रही है, फिर भी गांवों में बिजली की कटौती ज्यादा हो रही है। वहीं प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक बनने के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। अब 2 मई तक कर सकते हैं आवेदन। राज्य के प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षकों की रिक्ति पर नियुक्त आवेदनों की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। अब 2 मई तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे और आवेदन में ऑनलाइन एडिट करने की सुविधा 9 मई तक दी गई है। 9 मई तक ऑनलाइन एडिट भी कर सकते हैं। और पंचायती राज विभाग से बहुत बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि नल जल योजना को लेकर बहुत सारे शिकायतें मिल रही है कि पुराने वार्ड प्रतिनिधियों को, पुराने जो वार्ड प्रतिनिधि हैं, जो अगर नए चुन लिए गए हैं कोई प्रतिनिधि, तो पुराने वाले नए वाले को कोई चार्ज नहीं दे रहे हैं। नहीं प्रखंड कार्यालय से किसी तरह का कोई चिट्ठी निर्गत किया गया है, नहीं पंचायत सचिव ही इस संबंध में कोई ध्यान दे रहे हैं, जिसके कारण नल जल योजना बंद है। नए लोग जो जीत कर आए, जो नया किरवान समिति बना है, उसको प्रभार ही नहीं दिया जा रहा है। दूसरे लोग चाबी, ताला चाबी लगा के रख रहे हैं। इसके चलते नल जल योजना बहुत सारे वार्डों में बंद है, जिसे लेकर जितने भी वार्ड सदस्य हैं शिकायत पहुंचा रहे हैं और जल्द ही इस पर कोई बड़ा निर्णय लेंगे। वही पंचायती राज विभाग इस तरह की समस्याओं के लिए अपने अधिकारियों को, अफसरों को पत्र भेजा है। और एक खबर आ रही है, बीएसएफ जवान ने नकली आईडी बीएसएफ जवान की नकली आईडी व लाइसेंस पर हथियार तस्करी करते हुए 2 धराए। जी हाँ, बिहार पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स को बड़ी सफलता मिली है। ये 2 लोग जो हथियार का धंधा करते थे, उनके पास नकली बीएसएफ जवान का आईडी और नकली लाइसेंस, जम्मू कश्मीर और नागालैंड का लाइसेंस, नकली लाइसेंस के जरिए वो काफी मात्रा में अवैध हथियारों का धंधा करते थे। और ऐसे में 554 गोलियां, एक डबल बैरल बंदूक व 7.65 mm का एक पिस्टल उनके पास से बरामद किया गया है। और फर्जी लाइसेंस बनाकर अपराधियों को यह हथियार बेचा करते थे। और एक बिहार में सब कुछ संभव है। आपको पता होगा, मोतिहारी के उत्पाद अधीक्षक अविनाश के ठिकानों पर दिसंबर 2021 में पड़ा था छापा। मार्च में बेगूसराय में उसको तैनात कर दिया गया। करोड़ों रुपए का गबन का मामला उजागर हुआ था, लेकिन विभाग उसको पुरस्कृत करते हुए फिर दूसरे बेगूसराय में कर दिया गया है पदस्थापित। जिस अफसर के यहाँ से नोट गिनने की मशीन, करोड़ों की अवैध कमाई मिली थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। 3 माह बाद ही मलाईदार पोस्टिंग हो गया है। अमूमन ऐसे मामले में आरोपी अधिकारी पर होती है निलंबन या अनुशासनात्मक कार्रवाई, लेकिन यह बिहार है, सब चीज संभव है। कितना ही घूस लीजिए, लेकिन ऊपर वाले को खुश रखिए, बस आपकी मनचाही पोस्टिंग होती रहेगी। दुस्साहस ऐसा पटना समेत कई शहरों में है जमीन कमाई ऐसी। उत्पाद अधीक्षक पद पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप। भ्रष्टाचार का गणित अंदर तक बैठा हुआ। इस घटना से पता चलता है कि जिसको करोड़ों रुपए गबन का आरोप है और जो काली कमाई कर रहा है, उसकी पोस्टिंग भी मलाईदार पोस्ट पे हो रहा है। तो इसका मतलब ये भ्रष्टाचार का गणित
ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, न कि नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। खैर, शराबबंदी कानून में बदलाव से समस्या हल होगी क्या? हाईकोर्ट ने कानून की संशोधित प्रति मांगी, सरकार से पूछा कि सिर्फ शराबबंदी कानून में बदलाव करने से समस्या हल हो जाएगी। लंबित केस को लेकर हाईकोर्ट गंभीर, 21 कोर्ट ने मांगा था सरकार से जवाब। दिल्ली में कोर्ट की रोक के बावजूद हटाया गया अतिक्रमण, ऐसा आरोप है, लेकिन अतिक्रमण हटाने वाले अधिकारियों का कहना है कि हमारे पास जब कोर्ट की प्रति आ गई है तो हमने अतिक्रमण हटाने का काम बंद कर दिया। हालांकि अतिक्रमण हटाने का काम को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है और इसे दंगा, जो डेहरी पथराव हुआ था जुलूस पर, उस पथराव के विरुद्ध कार्रवाई माना जा रहा है, लेकिन नहीं, यह कार्रवाई लगातार होती रहती है अतिक्रमण हटाने का, ऐसा एमसीडी का मानना है। और दरभंगा से कह रहा है सभी दोषी महिलाएं एक ही परिवार के, 10 साल की बच्ची की हत्या की दोषी 7 महिलाओं को उम्र कैद, और सभी दोषी महिलाएं एक ही परिवार के हैं। और लुधियाना से खबर आ रही है, पंजाब लुधियाना से, आप लोगों ने सुना भी होगा, लुधियाना में आग के चपेट में आने से 5 बच्चे समेत 7 जिंदा जल गए। सभी समस्तीपुर के थे। आग बुझी तो सभी के कंकाल मिले। दोस्त के घर सो रहा था राजेश, बचा 29 अप्रैल को उनकी शादी के लिए घर आने वाले थे सभी। बड़ी अफसरों ने लिया घटनास्थल का जायजा, जांच कर रही है पुलिस। 19 सालों से लुधियाना में रह रहा था सुरेश, परिवार में सिर्फ एक बचा, इसी महीने उसकी होनी थी शादी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना पर जताया शोक। और अभी गुजरात में चल रहा है, गुजरात में आयुष डे चल रहा है और डब्ल्यूएचओ के प्रमुख वहां गए हुए हैं। डब्ल्यूएचओ का प्रमुख टेड्रोस टेड्रोस गए हुए हैं, तो टेड्रोस बोले कि मैं गुजराती हो गया हूँ, मोदी बोले मैं आपका नाम तुलसी भाई रखूंगा। आखिर मामला क्या है मैं बताता हूँ कि मामला यह है कि डब्ल्यूएचओ के प्रमुख जो हुए वो टेड्रोस डॉक्टर टेड्रोस मोदी के साथ गुजरात गए। मोदी में जो खासियत होती है, तुरंत अपने लोगों अपना मुरीद बना लेते हैं, उनसे दोस्ती गांठ लेते हैं। तो टेड्रोस बोले कि भाई मैं तो पूरा गुजराती हो गया हूँ, मेरे लिए कोई गुजराती नाम सुझाइए। मोदी ने मंच से उनका नाम सुझाया है कि आज से आपका नाम गुजराती नाम तुलसी भाई होगा। और इधर दुनिया भर के अखबारों पर कागज संकट गहराया, 16 माह में ही मूल्य 175% बढ़ा है, इसलिए अखबारों के दाम बढ़ेंगे। और इधर अगर हम बात करें तो इंटर कंपार्टमेंटल सब विशेष परीक्षा 15,000 से अधिक विद्यार्थी होंगे शामिल। और दावत इफ्तार में सीएम ने मांगी अमन और चैन की दुआ। रमजान का महीना चल रहा है, नेताओं की इफ्तार पार्टी धीरे धीरे अब पीक पर पहुंच रही है। बिहार का पहला साइबर फोरेंसिक लैब और ट्रेनिंग सेंटर तैयार, शुरू होगा अगले माह। अब साइबर अपराध के हर हथकंडे से निपटने में होगी आसानी। महंगी मशीनें लगाई गई है, साइबर अपराधियों पर अब नकेल बिहार में भी कसा जाएगा। और पक्ष और विपक्ष में जैसा चल रहा है, जदयू और राजद में बहुत ही तीखी नोकझोंक चल रही है। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पूछा है कि 17 वर्षों में हर मानक में क्यों पिछड़ रहा है बिहार। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने पूछा कि पिछले 17 वर्षों में बिहार में एनडीए की सरकार है, फिर भी बिहार हर मानक पर क्यों पिछड़ रहा है। उसके पलटवार में जदयू ने राजद को दी बहस को चुनौती दे दिया है। दिल की नहीं जन जन की बात करे तेजस्वी। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के दिल की बात पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आप दिल की बात नहीं कीजिए, जन जन की बात कीजिए तेजस्वी यादव। और बेतिया से एक गंभीर मामला आ रहा है, भाई ने बहन और भांजे को जहरीला मिठाई खिलाकर मौत के घाट उतार दिया, दोनों की मौत हो गई। मामला यह था कि बहन ने अपने मन से प्रेम 3 साल पहले घर से भाग कर शादी की थी। भाई बहला फुसला कर ले आया, अपने घर बुलाकर जहरीली मिठाई देकर भांजे और बहन को मार दिया। मोतिहारी गैंग रेप की चिट्ठी डाक से आई, प्राथमिकी दर्ज। मोदी के मेगा इवेंट के बाद गरमाएगा चुनावी माहौल। जम्मू में 24 अप्रैल से होगा विशाल कार्यक्रम। भारत भारत ईंधन के लिए देगा 3800 करोड़ रुपए। चीन कर्ज कोई आसान किस्तों पर राजी नहीं। जी हाँ, श्रीलंका को भारत
3800 करोड़ रुपया ईंधन के लिए देगा, ऊर्जा के क्षेत्र में देगा, क्योंकि चीन जो है कर्ज के आसान किस्तों के लिए राजी नहीं है। और अनुमान ध्वस्त हो गया, अयोध्या में राम मंदिर की लागत बढ़ रही है, जिससे ट्रस्ट चिंतित है, अभी और बढ़ेगी। और 2020 में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण में 500 करोड़ की लागत बताई थी, लेकिन अब जब दोबारा समीक्षा हुई है तो लागत बढ़ गया है, तो जल्द ही राम मंदिर देखने को मिलेगा। 16 लाख का गबन किया, कोर्ट ने कहा बर्खास्तगी सही है, परमानेंट रिटायरमेंट लो। गबन में बर्खास्त कर दिया गया था एक अधिकारी को, लेकिन वह कोर्ट चला गया और बोला कि हमें बर्खास्त नहीं किया है। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि 16 लाख के गबन किए हो तो आपकी बर्खास्तगी सही है, परमानेंट रिटायरमेंट ले लीजिए। तो यह थी वह तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था, आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए जरूरी था। और इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमसे जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, नीचे जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है उसको छू लेना है, बगल में घंटी जैसी आकृति को छूकर ऑल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप मेरे ठोक तंत्र परिवार का सदस्य हो जाएंगे। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।